Assalamualaikum, welcome to my channel. Our topic is computer and primary components of computer system. इसमें हम सबसे पहले जो है वो कंप्यूटर की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है that is used to input data, जो कि डेटा को इनपुट करती है, प्रोसेस करती है एंड कन्वर्ट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जिसको हम आउटपुट बोल सकते हैं, उसमें कन्वर्ट करती है एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। और इसमें मतलब हमें 3 से 4 बातें पता लगी कि हम सबसे पहले जो इसमें इनपुट करते हैं, हमारी इनपुट जो होती है वो प्रोसेस होती है, उसके बाद जो है वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन यानी आउटपुट में कन्वर्ट होती है। उसके बाद हम इसको फोर्थ वन जो चीज है इसको स्टोर कर सकते हैं फॉर लेटर यूज, अगर हम बाद में उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है स्टोरेज डिवाइसेस का आ रहा है। तो आगे इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। तो प्राइमरी कंपोनेंट में आपके पास जो है सबसे पहले जो चीज आती है वो आपकी मेमोरी आती है। ठीक है, मेमोरी की 2 टाइप्स होती हैं, नंबर 1 रैम और नंबर 2 रोम। अब ये जो मेमोरी की टाइप्स है ये आपका डाटा जो है वो टेम्परेरी स्टोर करती है। क्या करती है? टेम्परेरी स्टोर करती है, आर्जी तौर पर स्टोर करती है। और जैसे ही आपका जो इसमें इंस्ट्रक्शन पूरी हो जाती है, आपका काम हो जाता है, इसमें से डाटा जो है वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद अगली जो हमारे पास है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो आपका डाटा परमानेंटली स्टोर करती है। क्या करती है? परमानेंटली स्टोर करती है डाटा को। उसमें हमारे पास आ जाता है, उसको सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं। उसमें हमारे पास हार्ड डिस्क आ जाती है, रिमूवेबल डिस्क यानी कि यूएसबी वगैरह, ठीक है, पेन ड्राइव जिसको हम लगा भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं। उसके अलावा सीडी एंड डीवीडी और मैग्नेटिक टेप। ठीक है, ये हमारी स्टोरेज डिवाइसेस थी जो कि सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल होती है। अब हम जो है आगे चलते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर कि कंपोनेंट कौन कौन से हैं, यानी जो अज्जा कौन कौन से पार्ट्स कौन से जिनसे आपके कंप्यूटर जो है वो मिलकर वर्किंग करता है। सबसे पहले इसमें इनपुट डिवाइस है आपके पास। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? हमारे पास कीबोर्ड आ जाता है, इनपुट डिवाइसेस बहुत सारी हैं। ठीक है, कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, स्कैनर आ जाता है हमारे पास, डिजिटल कैमरा आ जाता है और टच पैड आ जाता है, जॉयस्टिक, ये सारी हमारे पास जो है वो ये इनपुट डिवाइसेस की टाइप्स है। अगले लेक्चर्स में इनको कैटेगराइज किया गया है, वो हम इसको डिटेल में आगे पढ़ लेंगे। आगे हमारे पास आ जाती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग जो है हमारी सारी की सारी जो कंप्यूटर टेबल प्रोसेसिंग होती है उसका जिम्मेदारी जो है सीपीयू के अंदर है। सीपीयू इस चीज का जिम्मेदार है कि उसके आपकी जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको इंटरप्रेट करवाना है, उसको एग्जीक्यूट करवाना है, ये काम आपका सीपीयू है। यहाँ से ये काम जो इनपुट डिवाइसेस के जरिए जो है वो यूजर देते हैं। ठीक है, यूजर ने इनपुट दे दी, अब अगला काम जो है वो प्रोसेसिंग का है। प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी जो है वो आपकी सीपीयू की है। सीपीयू में आगे मजीद 2 उसके यूनिट्स होते हैं, जिसको नंबर 1 सीपीयू को कैटेगराइज किया गया 2 यूनिट्स में। नंबर 1 कंट्रोल यूनिट एंड नंबर 2 इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसको हम ALU भी बोलते हैं। आगे इसका टॉपिक आएगा तो हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अब जब प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, और वो आउटपुट डिवाइसेस के जरिए में डिस्प्ले होती है। उसमें हमारे पास बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनके जरिए हम आउटपुट ले सकते हैं। सबसे पहली डिवाइस जो कॉमनली आमतौर पर इस्तेमाल होती है वो है हमारे पास मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस का होती है एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर, वो ऐसी चीज जो कंप्यूटर को दी जाए टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, एक मखसूस किस्म का काम है वो परफॉर्म करने के लिए, वो इनपुट डिवाइसेस के जरिए, और इनपुट जो है वो इनपुट डिवाइसेस के जरिए दी जाती है। ये डेफिनेशन जो है वो इनपुट की है, और इनपुट किसके जरिए दी जाती है? इनपुट डिवाइसेस के जरिए दी जाती है। किसके जरिए दी जाती है? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो है वो दी जाती है। इसमें हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है कीबोर्ड, माउस, हमने आगे डिस्कस किए बहुत सारे हैं, इनको हम अगले लेक्चर में डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। आगे हमारे पास आती है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस जो हमें पता, सॉरी, प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो है चीजों को प्रोसेस करना, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो प्रोसेसर है और उसका सीपीयू है, सीपीयू का दूसरा नाम प्रोसेसर भी है। सीपीयू की जो शॉर्ट एब्रिविएशन है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, एमसीक्यूज के लिए आप बात
अब ये क्या करता है कि सीपीयू जो है वो इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। अब इंस्ट्रक्शन आती कहाँ से, अगर मैं इसकी एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास जो इनपुट डिवाइसेस के जरिए जो है वो हम इंस्ट्रक्शन जो है वो देते हैं, वो डायरेक्ट आपके सीपीयू के पास जाती है। सीपीयू उसको अपने दो यूनिट्स जो हमने डिस्कस किए थे, कंट्रोल यूनिट और एएलयू यूनिट, उसके जरिए जो है सीयू और एएलयू, इसके जरिए जो है वो डिसाइड करता है, उस पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होता है सीपीयू उसमें ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवाता है, और आगे वो क्या करता है, इसको मेमोरी पे लोड करके आपको चीज जो है वो एग्जीक्यूट करवा के आउटपुट डिवाइसेस के जरिए शो करवा देता है। ठीक है, अब सीपीयू ने चीज लोड किस पे करनी है ताकि वो चीज हमें आउटपुट में डिस्प्ले हो सके, वो मेमोरी के अंदर करनी है। और मेमोरी यहाँ पे कौन सी मेमोरी, मतलब आपकी रैम, जिसको प्राइमरी मेमोरी हमने कहा था। इस रैम के ऊपर लोड होती है, जब कोई भी चीज रैम के ऊपर लोड होके ही चलती है, अदरवाइज हमें नहीं चलती। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये ले लें कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने कुछ सॉन्ग प्ले करना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैंने जो है वो अपने इनपुट दी, इनपुट देने के बाद मैं वो सीपीयू ने उसको इंटरप्रेट करना है, कंट्रोल यूनिट उसमें उसको हेल्प करेगा, एएलयू उसको हेल्प करेगा। अगर तो एएलयू का काम होगा तो उसके बाद चली जाएगी, अदरवाइज कंट्रोल यूनिट आपके अपने बाकी जो यूनिट्स हैं उनको भी देगा ये काम, और वो चीज लोड होके जो है जब वो इंटरप्रेट हो जाएगी सीपीयू में, वो चीज लोड होके मेमोरी पे लोड हो जाएगी और हमें जो है वो हमारा सॉन्ग डिस्प्ले हो जाएगा, हम सॉन्ग सुन सकते हैं।